नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप सब में से कोई दर्शक जिनके ज़मीन का मौखिक बंटवारा हुआ है और आज नहीं बल्कि आपके दादा या पिता द्वारा मौखिक बंटवारा किया गया है, तो ये मौखिक बंटवारा मैंने पहले भी बताया है आप सभी को कि एक खतरनाक कदम है। यदि रिकॉर्ड ऑफ राइट अर्थात खतियान में दादा का नाम है और आपके पिता 4 भाई हैं, तो इन सब फरीक के बीच यदि मौखिक बंटवारा हुआ और उसमें से 1 या 2 फरीक ने अपने हिस्से का जमीन संपूर्ण बिक्री कर दिया या कुछ भाग बिक्री किया, और यह बिक्री करने की जो प्रक्रिया है यह सेल डीड भी काफ़ी पुराना हो चुका है। अब जैसे कि अभी सर्वे अभियान चलने वाला है, सरकार द्वारा भू सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तो ऐसे में नए रिकॉर्ड ऑफ राइट का निर्माण होगा। तो यदि आपके पास में इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि आपकी ज़मीन जो बिक्री हुए हैं, जो आपके फरीक ने ज़मीन को बिक्री किया है, और वह दस्तावेज यदि आपके पास में सबूत के तौर पर नहीं है, तो नए खतियान के निर्माण में चूँकि इस तरह की घटना इसलिए हो सकती है कि ये आपके दादा के नाम से ज़मीन है। खतियानी रैयत ना आप हैं ना आपके पिता हैं बल्कि दादा हैं। तो जो फरीक आपका ज़मीन बिक्री कर दिया है उनका नाम पुनः उस खतियान में चढ़ सकता है, और जब उनका नाम अंकित हो जाएगा तो निश्चित है कि उन्होंने अपना रकबा बिक्री कर दिया और आपका जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें उसका नाम अंकित हो सकता है, जो भविष्य में विवाद का विषय हो सकता है और आप मुकदमाबाजी के चक्कर में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए जो ज़मीन बिक्री हुआ है उसका दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप इसे उपलब्ध कर लें। साथ ही आप बचे हुई ज़मीन का पंचनामा बंटवारा कर लें, और यदि यह संभव नहीं दिख पड़ता है, कोई फरीक सहमत नहीं है या अड़चन डालते हैं, तो इसके लिए आप सिविल कोर्ट का सहारा लें और पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करें और यह प्रूफ करें न्यायालय में कि आपके फरीक ने अपना हिस्सा ज़मीन बिक्री कर दिया है और जो शेष ज़मीन बचा हुआ है यह आपकी है। इस तरह का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट द्वारा होना अनिवार्य है, अन्यथा नए खतियान में उन फरीक का नाम चढ़ सकता है जिन्होंने अपना हिस्सा ज़मीन बिक्री कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें, और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक आप सही तरीके से हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, तो नए कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।